फ्रेंड्स, उत्पत्ति से मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी और ये आपको पता है सार्बिक है। इसमें आप सिर्फ मेरा है बोल के आप छुपा नहीं सकते हो इसको। किस रीति से यहाँ धर्म छुपा हुआ है, सत्य छुपा हुआ है, आपको सुन के आपने पता चलेगा। जस्ट लिसन। उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ। आरंभ जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ। पाप और दुख का आरंभ कैसे हुआ आपका अपना धर्म बताता है। और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास। इसमें आदम और हब्बा, कैन और हबील, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। इस्राएलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इज़राइल भी कहलाता है, का वर्णन है। तब याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन है, जो इज़राइल के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि यह पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी मुख्यतः वो परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता। वो अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता। ये प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई है। आमीन। मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ एक दो शब्द आपको वो उस जगह में ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, आत्मिक रीति से आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ होने से ही आपको एक सुकून मिलेगा। वो कोई भी प्रोसेस हो, आपका अपना प्रोसेस हो, अगर मेरा ये चीज़ आपने आपको अपना प्रोसेस में और गहराइयाँ में डूबने के लिए मदद करता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। यहाँ धर्म छुपा हुआ है, यहाँ सत्य छुपा हुआ है, कैसे पाप को हम लोग आवाहन किए हैं वो चीज़ छुपा हुआ है, किस रीति से कहानी बढ़ते जाता है, एक एक वर्ड में कैसे सत्य छुपा हुआ है, कैसे आत्मिक रीति से वो हम है, आप है, सर्वजन ग्राह्य है, सर्वजन के अंदर है, सर्वजन से है, सर्वजन के लिए है। वो आप हमसे अलग जुदा नहीं है। ये ब्रह्मांड के बाहर का कुछ भी बात यहाँ है ही नहीं। ब्रह्मांड के बाहर का कुछ बात इसमें है ही नहीं। जो जिस रीति से इसको लेता है उस रीति से उस चीज़ को आवाहन करता है जीवन में। जो ले नहीं पाता है उसके लिए मेरा मदद है कि बार बार मैं पढ़ूँ, खुद को विश्वास दिलवाऊँ, खुद को उस मकाम में ले जाऊँ कि सारा जल का जल और अब दूध का दूध अब अलग देख पाओ, उसको अलग कर पाओ। तो एक ही विचरण का भूमि है, सत्य है, धर्म है, उसमें ईश्वरीय तत्व किस रीति से छुपा हुआ है उसको आप ढाक नहीं सकते हो। उसको सिर्फ मेरा है बोल के आप उसको ले नहीं सकते हो। अगर इस रीति से है तो वहाँ कुछ कमी है कि हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाए कि जिस रीति से उसको व्याख्या करना है उस रीति से हम लोग व्याख्या ही नहीं करते हैं। इसीलिए अगला को अलग लगता है, अगला को कुछ अगला दुविधा में फंस जाता है, सोचता है कि ये क्या चीज़ है, हमसे तो कुछ अलग ही चीज़ है।
है ना। यहाँ ना धर्म है, यहाँ ना जाति है, यहाँ ना वेशभूषा है, ना खान पीन है, ना है। एक चीज है, समय। आप बता सकते हो किस रीति से समय अनुयायी समय को यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फ्यूचर है। अतीत, वर्तमान, भविष्य को आप देख सकते हो, नाप सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, मनन कर सकते हो, गुणन कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो जैसे आप अपना चीज में करते हो जी। जैसे आप अपना चीज में मनन करते हो, चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, वखान करते हो, प्रेजिंग करते हो, वो वर्णना करते हो, वो हृदय जो यूनिवर्सल हृदय है वो एक है। वो एक है। एक होते हुए भी कैसे अलग हो गया है, अलग है, उसके बावजूद भी अंदरूनी तौर से कैसे वो अनुभव हम ला सकते हैं। तो वो सिर्फ अनुभव ही है और अभिज्ञता है आपका। उस मकाम है कि आप व्याख्या करके उस दुविधा को दूर कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, उसको उस मलिनता से उसको छुड़ा के आपने बोल सकते हो देखो दिस इज यू। तो यहाँ आप कैसे छुपा हुआ ये हम नहीं है, ये बुक नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये समय नहीं है, ये आप हो। ये किस रीति से आप यहाँ हो, आपसे जुदा नहीं है। धर्म आपसे है, सत्य आप में है, समय आप में है, आप में धारावाहिकता है, आप में वो साहित्य, संस्कृति, ट्रेडिशन सारा कुछ है। मानव धर्म कैसे आगे आया, समस्त कुछ आप में है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग और कुछ हो ही नहीं सकता है। आत्मिक रीति से आप किस रीति में यहाँ हो इसका भनक आपको मिलेगा। वही पुस्तकों का हम लोग याद करते हैं। ज़्यादा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, 2-3 पुस्तक बोलने के बाद बोल ही नहीं सकते हैं। तो इस रीति से यहाँ जैसे लिखित है वो चीज़ तो मेरा सर चक्कर देने लगता है कि इतना हमको कैसे याद आएगा। तो ये एक हृदय, ईश्वरीय हृदय से, मुंह से वो वाणी निकला था। वो हृदय खोल के सब लिखित था, लिखा था मुंह से। ईश्वरीय जो था वो किस रीति से था, वो किस रीति से था, हमें क्यों ओवरवेलमिंग लगा, क्योंकि इस रीति से, जिस रीति से थॉट पैटर्न है, ये चीज़ हम बारंबार बताए कि थॉट पैटर्न कुछ अलग ही है, कुछ ओवरवेलमिंग है। जो जैसे कि मैं चिपक गई इस रीति से लगता है, तो हमें लगा कि इस रीति से इस तरह का सेंटेंस हमें कहीं नहीं मिला। वो जो थॉट पैटर्न है किस रीति से अपने आप को हील करता है, हम क्या बताएं। आपको भरपूरी में लाता है, हम क्या बताएं। आपको भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। यहाँ सारा चीज, जो चीज है वर्ड के थ्रू है, ईश्वरीय चीज है, सब आप में फैलेगा। आपका दृष्टि में, आपके जवान में, आपके दिलो दिमाग में, मन में, हृदय में, माइंड बॉडी सोल, एक कथन में हम बता सकते हैं कि सारा जगह वही इतिहास आप धारण करोगे। वही सत्य, किस रीति से असत्य से सत्य को हम लोग अलग कर सकते हैं, किस रीति से असत्य सत्य को स्वीकार नहीं किया था, किस रीति से सत्य को स्वीकार करने से आपको एक मकाम में आप पहुंच सकते हो। असत्य को छोड़ के सत्य को धारण करने से ही पहुंच सकते हो। क्या आपका वेद पुराण, क्या आपका क्या बताए, आकाश को पूजा करना ये उपनिषद था, ये पुराण चीज जितना है आप बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली किस रीति से एक दूसरे के साथ सहमति में है, उस ढांचे में अगर मैं आ जाऊं, उस जो पिराया हुआ जो माला है, उस माला को अगर खोल के आपके सामने रख दूं, फिर उसको पिरा के एक माला बना के आप ही के हाथ में थमा दूं, और अगर आपको संतुष्टि मिले कि हाँ दिस इज मी, तब मेरा संपूर्ण, मैं अपने आप को संपूर्ण महसूस कर सकती हूँ।
बार बार हमें लगता है कि ईश्वरीय हृदय है। वर्ड आप नाच के बताओ, गाना करके बताओ, जोर जोर से बताओ, चाहे कुछ नहीं करो, सो जाओ चुपचाप, हल्का सा मन में लाओ एक दो स्क्रिप्चर, उसके बाद देखना आप किस रीति से संपूर्ण स्थिति में आपको ईश्वर महसूस करवाता है। मेरा दावा है कि साइलेंस में ईश्वर रहते हैं, और उसमें बोली दबा हुआ था, ओम से आमीन से शुरू हुआ था, और स्क्रिप्चर सारा कुछ उसी में था, समाया हुआ था। और एक चीज, जब भी आपको दिक्कत होगा, कुछ होगा, एक धागा सिर्फ आप स्वरण में लाना, तू ही अल्फा ओमेगा है, तू ही सर्वोच्च है, वही ईश्वर है, अलग कुछ नहीं है। आप अलग स्वर्ग में और मैं अलग स्वर्ग में नहीं जा सकती कभी भी, एक ही स्वर्ग है, हेल भी एक ही है, अलग नहीं हो सकता है, जर्नी भले अलग है। तो यहाँ एक झमेला फसाद में फंसने से अच्छा है कि उस चीज़ को दिमाग में रखूं, अपने आप को प्रशांति में लाऊं, शांति में लाऊं, और कोई झमेला झंझट में फसाद में फंसूं नहीं। चाहे कोई है तो उसको बचा लो, है ना। तो पिरोया हुआ वो धागा है, उसमें हम लोग उसी धागा में चैंटिंग भी करते हैं, उसी धागा में मेडिटेशन भी करते हैं, और उसी धागा को फिर बनाते भी है, बेचते भी है ना। तो पिरोया हुआ धागा है, बीच रात में आपको दिक्कत है, कुछ है, तो ही अल्फा ओमेगा है। इसमें बोलने से अगर आपका बीमारी दूर हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो कभी भी हमें फुलफिल करने के लिए आया, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। वो जो था तुझ में जो है, जो होलनेस है, जो ट्रूथ है, उसी को दोहराने के लिए और अच्छे रीति से उसको बैठाने के लिए मेरा आवाहन हुआ है। मैं जो हूँ वही हूँ। मैं तो बहुत कुछ छोटा छोटा धागा उसमें से, और एक ही चीज़, सिर्फ एक वर्ड, एक चीज़ सिर्फ अंदर से मान लेना। उसके बाद अगर ईश्वर का मदद आपको नहीं मिले, हमको बुलाइएगा, हमको फ़ोन भी कीजिएगा। हम फ़ोन नहीं करते हैं, मेरे पास भी उतना नहीं आता है फ़ोन कीजिएगा। जो आप जो बोले थे झूठ बोले थे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये सत्य आपसे अलग नहीं है, आप ही हो। क्योंकि आत्मा परमात्मा में आने के बाद ही जो सुकून महसूस करता है, जो फील होता है कि दिस इज यू, वो ईश्वर छोड़ के आपको कोई वो फील करवा नहीं सकता है। मेरा बात बिलीव कीजिए। और इससे आगे और भी बोलेंगे, अनोखा रीति से बोलेंगे, अलग अलग तरीके से बोलेंगे। मेरा बोलना कभी ख़त्म नहीं होता है भाई बंधु, कभी ख़त्म नहीं होता है। ईश्वर करे सबको अच्छा मकाम मिले। जिस मकाम में पहुंचने के लिए आप दौड़ रहे हो, उस मकाम में आप पहुंचो। बुरा भला सब कुछ जो दुविधा है, वहाँ से अपने आप को उभर के जो संपदा में, ईश्वरीय बोली में, ईश्वरीय वचन में, ईश्वरीय तत्व में, ईश्वरीय पावर में, ईश्वरीय आत्मा में, परमात्मा में स्वयं आप पहुँचो। और हम क्या बोले, सारा चीज़ दुख अफसोस ख़त्म हो जाएगा जब आप परमात्मा में होंगे, और परमात्मा आपको अपने पास रखेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। आमीन। दिन आपका भला हो, मंगल हो, बढ़ोतरी हो। जो मेरे मुंह से निकला वो आपके लिए सत्य हो, मेरे लिए भी हो, और सबके लिए हो। फेस्टिवल आ रहा है, तैयारी कीजिए, आनंद कीजिए। बहुत दिन बाद मैं पढ़ने बैठी, और मैं हृदय से, प्रेम से, शुरू से, कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिलीजन हो, मैं प्रेम छोड़ के, और जो आत्मिक रीति से मैं आ जाती हूँ, हार्टिली आ जाती हूँ, हृदय से। कुछ भी पढ़िए, बचपन में हम लोग को शिक्षा मिलता था जो आप कंसंट्रेशन में आओ, और आप मन से आओ, दिल से पढ़ो। कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ते थे ना जी बचपन में, तो दिल से पढ़ते थे, तभी तैयारी होता था, नहीं तो नहीं होता था। तो कुछ भी थोड़ा सा वर्ड दीजिए, हम दिल से पढ़ते हैं जी। तो दिल से पढ़ते हैं तो वहाँ सच्चाई झलकता है, अपनापन अपने आप आ जाता है।
क्योंकि वो वर्ड नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, वो वर्ड दाता से आया है, परमात्मा से। वो जो चीज़ था, जो लिखित था, लिखा हुआ चीज़ हम लोग दोहराते थे, पढ़ते थे, मनन करते थे, वो किसी का मन बुद्धि हृदय से ही ना आया है, तो उसी में हम लोग फिर समाने लगते हैं और वो सच होने लगता है। वो सत्य में आप भी बन जाते हो, आप होल हो जाते हो, आप ट्रूथ में समा जाते हो। इसको और अच्छे रीति से बोलूँ, ये मेडिटेशन छोड़कर कुछ नहीं हो सकता है। क्या बताएं।